आज हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, विविधता की समझ। देखेंगे यह एनसीईआरटी क्लास 6 का पहला चैप्टर है और इसे हम डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे कि डाइवर्सिटी से हम क्या समझते हैं। वी नो डैट आवर इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री एंड देखते हैं पहला इंट्रोडक्शन देखते हैं। व्हाट इज़ डाइवर्सिटी? विविधता क्या है? Diversity refers to the presence of difference and variation among the individuals and group. Diversity मतलब होता है कि किसी इंडिविजुअल या ग्रुप में क्या विभिन्नताएं हैं, डिफरेंसेस हैं, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, रिलीजन, इथनिसिटी, कल्चर, रीजन्स, कस्टम्स एंड सोशल इकोनॉमिक स्टेटस। इन सभी को ध्यान में रखते हुए इन सब को मिलाकर मतलब डाइवर्सिटी है, विविधता है। इसे हम डाइवर्सिटी कहते हैं। विभिन्नता का तात्पर्य व्यक्तियों या समुदाय के बीच भाषा, धर्म, जातीय, संस्कृति, रीति रिवाज एंड सामाजिक आर्थिक स्थिति में विभिन्नता का अस्तित्व। ये हिंदी में इसका डेफिनेशन है डाइवर्सिटी का। अब देखिए डायमेंशंस ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया। भारत में विभिन्नता के प्रमुख आयाम क्या हैं? देखिए जैसे भाषाई विविधता, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। भारत में 22 अनुसूचित भाषाएं हैं, 100 प्लस भाषाएं बोली जाती है। धार्मिक विभिन्नताएं, रिलीजियस डाइवर्सिटी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, यहूदी आदि। लगभग भारत में हर एक जाति के लोग, हर धर्म रिलीजन के लोग रहते हैं। जातीय एवं नस्लीय विभिन्नता, इथनिक एंड रेशियल डाइवर्सिटी। आर्य हो गए, मतलब जाति जो भी है वो सब या इथनिक्स एंड रेशियल डाइवर्सिटी में आते हैं। भौगोलिक जोग्राफिकल डाइवर्सिटी, भौगोलिक विभिन्नता, जैसे हिमालय, रेगिस्तान। हमारे देश में हर प्रकार के मतलब क्लाइमेट है, प्लेन्स है, पेनिसुला मतलब पहाड़ है, बीचेज हैं, नदियां हैं, हर प्रकार के जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है। कल्चरल डाइवर्सिटी, सांस्कृतिक विभिन्नता भी है। नृत्य, संगीत, पहनावा, खान पान, त्यौहार आदि हर 10 किलोमीटर में ये बदल जाते हैं। आर्थिक विभिन्नता, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी तो है, ग्रामीण कृषि, आर्थिक से लेकर शहरी औद्योगिकरण जीवन शैली में इकोनॉमिक डाइवर्सिटी तो है बिल्कुल। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन डाइवर्सिटी, भारतीय विभिन्नता का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। भारत का इतिहास अनेक जातियों, धर्म और आक्रमणों और संस्कृति मिलन से भरा है। तो वो तो है। विदेशियों, व्यापारियों, अरब, पुर्तगाल, अंग्रेज सभाएं, आक्रमणकारियाँ, तुर्की, मुगल, ये सब जितने थे, इन सभी से ब्रिटिश, इन सभी से भरा हुआ हमारा देश है। जैसे उदाहरण में देखें तो केरला में अरब व्यापारी का प्रभाव था। लद्दाख में तिब्बती बौद्ध संस्कृति है। दिल्ली में मुगल प्रभाव और गोवा में पुर्तगाल प्रभाव आज भी दिखता है। वहाँ के जो पुर्तगाली लोग आए थे या फिर मुगल आए या फिर बौद्ध संस्कृति आई, वो तो हमारा ही है। केरल में अरब व्यापारी आए, उन सभी का जो वो अपना कल्चर लेके आए थे वो यहीं पर छोड़ के गए और लोगों ने उसे अडॉप्ट कर लिया। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इंडियाज सिविलाइजेशनल स्ट्रेंथ, विभिन्नता में एकता, भारत की सांस्कृतिक शक्ति। फेज बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू इन द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्पाइट डिफरेंस, इतने सारे विभिन्नता होने के बाद भी वी इंडियंस लिव टुगेदर पीसफुली। जस्ट सो यह बुक है। इन हिज बुक द डिस्कवरी of India, Jawaharlal Nehru says the Indian unity is not something imposed from the outside, but rather it was something deeper and it folded, and the wider tolerance of belief custom was practiced
Every variety is acknowledged and even courage. It was Nehru who coined the phrase unity in diversity to describe the country. Features of unity in diversity in India. विशेषता विवरण। संविधान द्वारा संरक्षित भारत का संविधान सभी धर्मों, भाषाओं और जातियों को बराबरी का अधिकार देता है। वो तो है। धार्मिक सह अस्तित्व, एक ही क्षेत्र में विभिन्न धर्मों के धार्मिक स्थल होते हैं। लोकतांत्रिक भावनाएं, विभिन्नता के बावजूद मतदान द्वारा सत्ता चयनित किया जाता है। समाज की बहुलतावादी प्रवृत्ति, सहानुभूति एवं स्वकार्यता भारत समाज का आधार है। इम्पोर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी इन नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण में विभिन्नता का महत्व। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सभी समुदायों की भागीदारी। कल्चरल रिचनेस, भारत के जीवंत संस्कृति का देश है। भारत एक जीवंत संस्कृति का देश है। इनोवेशन एवं ग्रोथ, विविध सोच एवं दृष्टिकोण। स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी, विभिन्नता में बहस, संवाद और समझ। चैलेंजेस टू डाइवर्सिटी, विभिन्नता से जुड़ी चुनौतियाँ देखते हैं। सांप्रदायिकता, धर्म के नाम पर नफरत फैलाना होता है। जातिवाद का भेदभाव, ऊंच नीच, असमानता, ये सब आज भी हमारे समाज में है। भाषाई आंदोलन, क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर तनाव। क्षेत्रीयवाद, हम बनावे की भावना। राजनीतिक ध्रुवीकरण, वोट बैंक की राजनीति से विभिन्नता का खतरा। अब देखिए, ये राजनेता होते हैं, इस जाति को उससे लड़वाएंगे, इस धर्म को उससे लड़वाएंगे। ये चैलेंज तो होते हैं डेमोक्रेसी में, डाइवर्सिटी में, कि अगर कोई ये लाइन में जैसे देख ले महाराष्ट्र में, वहाँ पर मराठी लोग बोलते हैं। बिहार से कोई चला जाए या फिर कहीं से भी, तो वो बोलते हैं कि मराठी आनी चाहिए। या फिर उधर साउथ साइड में भी बहुत सारे जगह पर ऐसा बोला जाता है कि हमारी भाषा में ही बोलो। अब कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड फॉर डाइवर्सिटी, विभिन्नता की सुरक्षा हेतु संवैधानिक प्रावधान। आर्टिकल्स देखें तो प्रोविजंस, आर्टिकल 14 कहता है कानून के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव निषेध बंद करता है। 29 और 30 देखें तो अल्पसंख्यक को सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार देता है। 350A भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्राथमिक शिक्षा। 51AE दूसरों के मत, विश्वास और प्रथाओं के प्रति सहानुभूति। कॉन्टेम्पररी एग्जाम्पल्स ऑफ इंडियन डाइवर्सिटी, त्यौहार जैसे दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व, बुद्ध पूर्णिमा, ये सब होते हैं। खान पान में देखें तो उत्तर भारत में रोटी, दक्षिण भारत में इडली डोसा, पूर्वोत्तर में भाप से पके व्यंजन। भाषाएं देखें तो हिंदी पट्टी, ध्रुवी भाषाएं, पूर्वोत्तर की भाषाएं, मतलब भाषाएं तो अलग अलग है ना, हिंदी, भोजपुरी, इंग्लिश, मराठी, तमिल। लैंग्वेज की विभिन्नता हमारे देश में हर 10 किलोमीटर में बदल जाती है। बिहार में ही देखिएगा तो बहुत प्रकार के भाषाएं हैं। अब कंक्लूज़न देखिए तो भारत एक सांस्कृतिक महासागर है, जहाँ विभिन्नताएं, डाइवर्सिटी और एकता, यूनिटी दोनों एक साथ चलते हैं। जब हमारी देश की बात आती है तो हम सब एक साथ होते हैं। हमारी संवैधानिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक परंपरा और सामाजिक सहानुभूति हमें इस विभिन्नता में भी एकता बनाए रखने में समझ बनाती है। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।